उनके कल्याण हेतु लीला करते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। शिवजी के वचनों को सुनकर पार्वती जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री राम ही पूर्ण परमात्मा हैं, परंतु उनके मन को एक प्रश्न अब भी विचलित कर रहा था। उन्होंने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मुझे समझाइए कि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। पार्वती जी के विनम्र वचन सुनकर और प्रभु राम के प्रति उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिवजी अति प्रसन्न हुए और बोले, परमात्मा के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम हैं। उनका अवतार किस कारण होता है, उसका वर्णन कोई शब्दों में नहीं कर सकता। हे विदुषी, मेरी दृढ़ धारणा है कि बुद्धि, मन और वाणी के तर्क से कोई राम को नहीं समझ सकता। फिर भी संतों, मुनियों, वेद और पुराणों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार जैसा कहा है और जैसा मेरी समझ में आया है, वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा मनु और रानी शतरूपा की भक्ति। शिव जी ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उस अजन्मा, निराकार और निर्गुण ब्रह्म के अवतार की अद्भुत कथा सुनाता हूं कि किस कारण वे अयोध्या के राजा हुए। श्री राम की कथा बहुत सुंदर है। यह कलयुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली है। इसे ध्यान से सुनो। राजा स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी रानी शतरूपा से मानव जाति का आरंभ हुआ। इन दोनों पति पत्नी की धर्मपरायणता, आचरण और मर्यादा अद्वितीय थी। राजा और रानी ने दीर्घकाल तक राज किया और उनकी कई यशस्वी संतानें हुईं। परंतु राजा मनु को लगा कि इतना समय बीत गया पर उनका मन अभी भी विषय भोगों में लिप्त है। यह सोचकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनका जन्म हरि की भक्ति के बिना व्यर्थ ही बीत गया। दिन प्रतिदिन उनकी व्यथा बढ़ती गई और एक दिन मनु अपने पुत्र को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन की ओर निकल पड़े। राजा और रानी मार्ग में चलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया हो। वहां रहने वाले सिद्ध और ज्ञानी मुनियों ने उनके आगमन का स्वागत किया। राजा और रानी साधारण वस्त्र पहनते, साग, फल और कंदमूल का भोजन करते और तपस्वियों सा कठिन अनुशासित जीवन जीने लगे। वे अपना अधिकांश समय प्रेम पूर्वक पवित्र मंत्रों के जाप और सच्चिदानंद ब्रह्म के ध्यान में बिताने लगे। परमात्मा के दर्शन की तीव्र इच्छा ने राजा मनु को अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने पर विवश कर दिया। उन्होंने अपनी सांसारिक संपत्ति और राज्य का त्याग करके अपने जीवन की दिशा बदल दी। ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए मनुष्य को दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। विषय भोगों और मोह के दृढ़ बंधनों को त्यागने के लिए वैराग्य, आत्मसंयम और खुद अपना प्रयास अति आवश्यक होता है। त्रेता युग में प्रचलित पूजन विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में फल फूल, अन्न, हवन सामग्री, घी इत्यादि अर्पण करना और अपने प्रायश्चित स्वरूप तप, संयम और अन्य कर्मों को परमात्मा की भेंट चढ़ाना होता था। शुक्र है, इस कलयुग में ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें न तो अपना घर छोड़ना पड़ता है और न ही कठिन तप और प्रायश्चित आदि करने पड़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो साधारण मनुष्य ये सब कर्म करने में सक्षम ही नहीं है। परंतु हमें अपने आप को पहचानने के लिए यह जानना होगा कि हमारा इस संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और फिर खुद को परमात्मा की भक्ति में लगाकर परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। राजा मनु और रानी शतरूपा के हृदय में प्रभु के दर्शन की अभिलाषा निरंतर बनी रहती थी। उनके नेत्र सदैव उस परम प्रभु को देखने के लिए लालायित रहते थे। उन्हें विश्वास था कि वह निर्गुण,
अखंड, अनंत और अनादि प्रभु, जिनका चिंतन संत महात्मा किया करते हैं, जिनका बखान वेद नेति नेति अर्थात न इति, जिसका कोई अंत नहीं, कहकर करते हैं, जो आनंद स्वरूप अतुलनीय और अनुपम है और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु पैदा होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवकों की प्रीति के वश में होकर मनुष्य तन धारण करते हैं और भक्तों की भलाई के लिए लीला करते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंस ते नाना। ऐसे उ प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। राजा और रानी ने मन ही मन सोचा, यदि वेदों का यह कथन सत्य है कि अवर्णनीय प्रभु भक्तों के प्रेम से उनके वश में हो जाते हैं, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। राजदंपति को जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे केवल वायु के आहार पर रहे। अगले 10,000 वर्ष उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया और सांस रोककर वे एक पैर पर खड़े रहे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव कई बार उनके पास आए और उन्हें कोई भी वर मांगने का प्रलोभन दिया, परंतु परम धैर्यवान राजा और रानी किसी प्रलोभन में नहीं आए। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वे अपने विश्वास पर अडिग रहे। राजा मनु और रानी शतरूपा के मन में प्रभु के दर्शनों की लालसा इतनी तीव्र थी कि वे एक एक करके बड़े से बड़ा त्याग करते चले गए। उन दोनों के मन में प्रभु को पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। वे परमात्मा की प्रेममयी उपासना में पूर्ण रूप से मग्न थे। जब किसी भक्त को परमात्मा के प्रेम में अपने तन की भी सुधि नहीं रहती और वह पूरी तरह से मग्न हो जाता है, तब करुणामय परमात्मा भी उससे दूर नहीं रह सकते। भक्त के तीव्र विरह और प्रेम से बंधे वे खींचे चले आते हैं और भक्त को दर्शन देने पर बाध्य हो जाते हैं। श्री ब्रह्म चैतन्य कहते हैं कि परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, परंतु वे कभी कभी विवश हो जाते हैं। जो भी भक्त उनके पवित्र नाम का जाप करता है, वे उसके प्रेम में बंध जाते हैं। प्रभु का वचन। जब सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा कि राजा और रानी को केवल उनका ही आसरा था और वे उनके सच्चे भक्त थे, तब अति मधुर और कृपामयी आवाज सुनाई दी, मांगो, वर मांगो। उस दिव्य वाणी की गूंज जैसे ही उनके कानों में पड़ी, राजा और रानी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। दोनों की थकान जाती रही और उनके शरीर में नई स्फूर्ति का संचार हुआ। प्रभु के अमृत तुल्य मीठे वचन सुनकर राजा मनु और शतरूपा हर्ष से पुलकित हो उठे। उनका हृदय प्रेम से भर गया और दोनों ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। राजा मनु बोले, हे प्रभु, आप सकल सृष्टि के स्वामी और सब सुखों के दाता हैं। हे शरणागत के रक्षक, सेवा से आपको प्राप्त करना आसान है। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और प्रेम करते हैं, तो हम अनाथों के कल्याण के लिए हम पर दया करके यह वरदान दें कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि साधना करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है और वेद सगुण और निर्गुण जिसकी प्रशंसा कहकर करते हैं, हम भी आपके उसी स्वरूप का जी भरकर दर्शन कर सकें। राजा रानी के
कोमल विनय और प्रेम भरे वचन परमात्मा को बहुत प्रिय लगे और सर्वव्यापक भक्त वत्सल प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु का श्याम वर्ण शरीर नील कमल जैसा कोमल, नील मणि जैसा प्रकाशमय और जल से भरे गहरे नीले मेघ जैसा झिलमिला रहा था। प्रभु के भव्य रूप को मनु और शतरूपा एकटक स्तब्ध होकर श्रद्धापूर्वक देखते रह गए। प्रभु के अनुपम सौंदर्य को देखकर उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे। परम आनंद में उनको अपनी देह की सुधि भी न रही और वे प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। दयालु प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए तुरंत ही उठा लिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो, क्योंकि मेरी दानशीलता की कोई सीमा नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर मनु ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन करके हमारी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं, परंतु एक कामना अब भी मन में शेष रह गई है। आपके लिए उसे पूरा करना सरल है, पर मेरे लिए उसे मांगना कठिन है। मैं उस याचक की तरह हूं जिसे हर इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष मिल गया है, लेकिन फिर भी आपकी असीम दानवीरता को न पहचानते हुए बहुमूल्य वरदान मांगने से डर रहा हूं। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या है। आप स्वयं ही मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। प्रभु ने मनु का साहस बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, संकोच मत करो, मांगो जो मांगना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। प्रभु के वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे कृपा निधान, दानियों के शिरोमणि, आपसे क्या छिपाना। हे नाथ, मैं आप जैसा एक पुत्र चाहता हूं। राजा के प्रेमपूर्ण अनमोल वचन सुनकर प्रभु बोले, हे राजन, तथास्तु, परंतु मैं अपने जैसा दूसरा कोई कहां से खोजूं। मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूंगा। फिर शतरूपा की तरफ देखकर, जो हाथ जोड़े खड़ी थी, प्रभु बोले, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने धीरे से कहा, हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वह मुझे भी प्रिय है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भले ही आपने दया करके हमें यह वरदान दे दिया है, लेकिन उनका आपसे यह वर मांगना अनुचित था। हे प्रभु, आप ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं के पिता हैं, इस जगत के स्वामी हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं और सबके हृदय की बात जानते हैं। हे नाथ, कृपा करके मुझे वही आनंद, वही परम गति, वही भक्ति और ज्ञान, अपने चरणों में वही प्रेम, श्रद्धा और रहनी दीजिए जो आप अपने प्रिय भक्तों को देते हैं। रानी के विनम्र, अति सुंदर और गूढ़ वचनों को सुनकर कृपा सिंधु प्रभु प्रेम से बोले, हे माता, जो भी आप चाहती थीं, मैंने आपको वह सब दे दिया है। इसमें तनिक भी संदेह मत करना। पूर्ण विश्वास रखो, मेरी दया से आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए राजा मनु ने कहा, प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरा प्रेम वैसा ही हो जैसा किसी पिता का अपने पुत्र के प्रति होता है। चाहे कोई मुझे मूर्ख ही क्यों ना कहे, लेकिन मैं आपको एक पुत्र की भांति प्रेम करना चाहता हूं। जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना जीवित नहीं रहना चाहता। आप सदा मेरे जीवन का आधार बने रहें। यह वर मांगकर राजा मनु प्रभु के चरणों से लिपट गए। दया निधान प्रभु ने तथास्तु कहकर आज्ञा दी
कि अब तुम दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र की राजधानी में जाकर वहां आनंद से रहो। कुछ समय बीत जाने पर जब तुम अयोध्या के राजा के रूप में जन्म लोगे, तब मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे घर जन्म लूंगा। मैं उस रूप में अपने भक्तों को आनंदित करने वाली लीलाएं करूंगा। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। मेरा वरदान अटल है। बार बार उन्हें यह आश्वासन देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। धर्म की हानि। तुलसीदास जी अब हमें रामचरितमानस के एक अन्य मुख्य पात्र रावण से परिचित कराते हैं, जो राक्षसों का शिरोमणि सम्राट था और जिसके अत्याचारों से न केवल धरती के सभी जीव बल्कि देवता भी भयभीत थे। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की और उनसे सहायता मांगी। परमात्मा ने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें भी वही कहा जो उन्होंने राजा मनु और उसकी पत्नी से कहा था कि वे अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। यह अध्याय उस लड़ाई का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर चल रही है। हम सभी के अंदर हमारी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चलता ही रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, दया सभी शुभ कर्मों और सदाचरण का मूल आधार है और अहंकार सब पापों की जननी है। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रहे हैं, तब तक हमें दया का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। संसार में रावण का आतंक। त्रेता युग में एक बड़ा ही अत्याचारी राक्षस लंका पर राज्य करता था, जिसका नाम रावण था और जिसे कई मायावी शक्तियां प्राप्त थीं। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, जो उसके अत्यधिक ज्ञान और बल का प्रतीक थी। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के पवित्र और उत्तम कुल में हुआ था। एक राजा और उसके परिवार के सदस्यों को किसी भ्रम के कारण शापग्रस्त होकर रावण और उसके परिवार के रूप में राक्षस बनकर जन्म लेना पड़ा, जो पापों के मूर्त रूप थे। इन भयानक राक्षसों की हिंसा और घोर अत्याचारों के कारण सभी लोग, विशेष रूप से ऋषि और मुनि, बहुत दुखी और भयभीत थे। राक्षस शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत और हिंदी के शब्द रक्षा से हुई थी। इस जाति का नाम राक्षस पड़ा क्योंकि प्राचीन समय में इस जाति ने जल के जीवनदायी महत्व को समझते हुए पूरे संसार में जल की रक्षा का बीड़ा उठाया था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राक्षस जाति घमंडी, हिंसात्मक और दुराचारी होती गई। उनके दुष्ट चरित्र ने राक्षस शब्द के अर्थ को ही हिंसा और क्रूरता का पर्याय बना दिया। रावण के 2 छोटे भाई थे। उनमें से एक का नाम कुंभकर्ण था। उसकी देह पर्वत के समान विशाल थी। वह अत्यंत बलवान और बेजोड़ योद्धा था। उसके दूसरे भाई का नाम विभीषण था, जो धर्मात्मा और ज्ञानी था। एक बार अपनी शारीरिक और आत्मिक शक्तियों को और अधिक विकसित करने की इच्छा से तीनों भाइयों ने ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की। उनके उग्र तप को देखकर ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए और उन्हें कोई भी वर मांगने के लिए कहा। 10 सिरों वाले रावण ने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सभी की निश्चित है। इससे कोई बच नहीं सकता। यह सुनकर रावण ने सोचा कि उसके अपार बल की वजह से मनुष्य और अन्य कमजोर जीव तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तब रावण ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि कोई भी देवता, गिद्ध, नाग, यक्ष अर्थात उपकारी आत्माओं का एक वर्ग, दैत्य, दानव और राक्षस उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा ने रावण की विनती स्वीकार करते हुए उसे उसका मन चाहा वरदान दे दिया।
अब ब्रह्मा से वरदान मांगने की कुंभकर्ण की बारी थी। विशालकाय शरीर के कारण उसकी भूख भी असीमित थी। उसे देखकर ब्रह्मा ने सोचा कि इसके प्रतिदिन के भोजन से तो राज्य में अन्य लोगों के लिए भोजन ही नहीं बचेगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को निर्देश दिया कि वह कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दे। तब देवताओं की प्रेरणा से कुंभकर्ण ने लंबे समय तक गहरी नींद में रहने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की विनती स्वीकार कर ली और यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा ने फिर रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण से कहा, हे पुत्र, वर मांगो। विभीषण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि वह सिर्फ यही वरदान चाहता है कि प्रभु के चरण कमलों में उसकी निर्मल प्रीति और अनन्य भक्ति सदैव बनी रहे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद सहित उसे मनचाहा वरदान दे दिया। तत्पश्चात तीनों भाई अति प्रसन्न होकर वापस राजमहल लौट आए। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें प्रचंड होकर ऊंची उठने लगती हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे रावण की शक्तियां बढ़ती गईं, उसका अहंकार और इच्छाएं भी आकाश को छूने लगीं। ब्रह्मा से मिले वरदान के पश्चात उसे कोई भय ना रहा। उसका धन और सत्ता का लोभ बढ़ता ही चला गया और शीघ्र ही उसने अपने भुजबल से सोने की लंका पर विजय प्राप्त की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। यहां से वह प्रतिदिन अपने पुत्रों और योद्धाओं को देवताओं पर अत्याचार करने के लिए भेजता था। रावण अपने आप को केवल लंका का ही नहीं, अपितु सारी सृष्टि का शिरोमणि सम्राट मानता था। वह देवताओं को अपना शत्रु मानता था और उन्हें अपने अधीन करना या मार डालना चाहता था। ऋषियों और मुनियों द्वारा किए गए तर्पण और यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। यह जानकर रावण ने अपनी आसुरी सेना को ऋषि मुनियों के आश्रमों को अपवित्र और तहस नहस करने का हुक्म दिया, ताकि उनकी हर प्रकार की पूजा, यज्ञ, हवन आदि में बाधा उत्पन्न हो। रावण ने सोचा कि यज्ञ आदि भंग करने से देवताओं को आत्मिक सहायता प्राप्त नहीं होगी, तो उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और वे उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। रावण का निरंतर बढ़ता अहंकार कल्पना से परे था। रावण जब दंभपूर्वक धरती पर चलता तो पृथ्वी भय से डगमगाने लगती। देवताओं को जब कभी पता चलता कि रावण क्रोध से भरा हुआ उनकी तरफ आ रहा है, तो वे छिप जाते। डर के मारे कोई भी रावण से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। राक्षस जाति के लोग सभी प्रकार की कपट विद्याओं में निपुण थे। वे आसुरी माया जानते थे। वे अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकते और छल कपट से कोई भी रूप बदल सकते थे। वे धर्म का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते थे और उनके सभी कार्य वेद और पुराणों के वचनों के विरुद्ध थे। दया और धर्म के गुण उनके स्वभाव में ही नहीं थे। धीरे धीरे उनके घोर अत्याचार और भ्रष्ट आचरण बढ़ते ही चले गए, जिनका कोई अंत न था। पूरा संसार दुखी और भयभीत था, पर इन सब में राक्षसों को बड़ा आनंद मिल रहा था। रावण के राज्यकाल में अपराध और व्यभिचार बढ़ने लगे। दुष्ट, चोर और जुआरी भी बढ़ रहे थे। उसके राक्षस सीधी सादी स्त्रियों से छेड़छाड़ करते, तंग करते और घर घर में माता पिता और बड़ों का आदर सम्मान समाप्त होने लगा था। देखते ही देखते पूरे संसार में अधर्म चारों ओर फैल गया। यह देखकर शिवजी ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मेरी बात का विश्वास करो कि जिन प्राणियों का आचरण इस प्रकार का होता है, असल में वे सब राक्षस ही हैं। जब हमारे मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हावी हो जाते हैं, तो जाहिर है हम भी राक्षसों की तरह ही बर्ताव कर रहे होते हैं। जब भी क्रोध हमारे ऊपर हावी होता है, तो उसकी अग्नि में हमारे मन और आत्मा के नेक विचार, सद्गुण और प्रेम सभी जलकर खाक हो जाते हैं। इसी तरह लोभ हमारे विवेक पर पर्दा डालकर हमारी हस्ती को सदा के लिए दुनिया की धन दौलत आदि सांसारिक पदार्थों के साथ जोड़ देता है। निम्न प्रवृत्तियों के साथ बंधकर
धीरे धीरे दया, धर्म, प्रेम जैसे सद्गुण हमारे जीवन से लुप्त होने लगते हैं। कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर पाती और हमारी इच्छाएं और जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। देखा जाए तो हम में से हर एक में कोई ना कोई विकार मौजूद है। हमारा मन ही हमारा युद्ध क्षेत्र है, जिसमें हमारे विचारों और भावनाओं में, हमारे दैविक गुणों और आसुरी वृत्तियों में संघर्ष चलता ही रहता है। प्रश्न तो यह है कि इन दोनों में से हम किसका साथ देते हैं, किसको जीतने देते हैं। पृथ्वी की पुकार। धर्म का पतन होता देखकर पृथ्वी बहुत भयभीत तथा व्याकुल हो गई। उसे पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ उतना भारी नहीं लगता था जितना दूसरों का अनिष्ट करने वाले दुष्ट रावण का। धर्म की दुर्गति हो रही थी, परंतु कोई भी रावण के भय के कारण कुछ भी करने में असमर्थ था। सोच विचार के बाद पृथ्वी ने इस परिस्थिति से उबरने के लिए ऋषि मुनियों और देवताओं से सहायता मांगने का निश्चय किया। तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने आंखों में आंसू भरकर अपना दारुण दुख उनको सुनाया और मदद मांगी, परंतु कोई भी उसकी सहायता न कर सका। सभी असमर्थ थे। तब अत्यंत भयभीत और शोक से व्याकुल पृथ्वी, देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा से सहायता मांगने उनके लोक गए। ब्रह्मा जी सब समझ गए और यह जानते हुए कि उनके हाथ में कुछ नहीं, उन्होंने पृथ्वी से कहा, धीरज धरो और उस अविनाशी प्रभु का ध्यान धरो जिनकी तुम दासी हो। प्रभु अपने सेवकों की पीड़ा को जानते हैं। इस घोर विपत्ति में वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि वह प्रभु कहां मिलेंगे। सब अपनी अपनी समझ और विश्वास के अनुसार अनुमान लगाकर सुझाव देने लगे। शिवजी ने पार्वती से कहा कि मैं भी वहां उस सभा में मौजूद था और उनका हौसला बढ़ाते हुए मैंने कहा, जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति होती है, प्रभु की रीति है कि वे उसके लिए वैसे ही प्रकट होते हैं। मैं जानता हूं कि प्रभु सभी जगह समान रूप से व्यापक हैं। क्या कोई ऐसा काल, देश, दिशा या ऐसी जगह बता सकता है जहां प्रभु नहीं है? वे चराचर जड़ चेतन जगत में व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग और विरक्त हैं। जिस तरह काठ में गुप्त अग्नि रगड़ने से प्रकट होती है, उसी तरह व्यापक प्रभु भी प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जाके हृदयम भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहयूं, अवसर पाई बचन एक कहियूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस बिदिसि हुमाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। शिवजी आगे कहते हैं, यह बात सभी को प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने भी उनकी प्रशंसा की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा बहुत हर्षित हुए। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम की धारा बहने लगी। धैर्य धरकर और दोनों हाथ जोड़कर फिर ब्रह्मा जी ने प्रभु की महिमा का वर्णन करने वाली सुंदर स्तुति का गान किया और उनसे दया की याचना की। जैसे ही सभी देवताओं ने स्तुति के अंत में प्रभु को नमस्कार किया, तभी एक गंभीर आकाशवाणी सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जल्दी ही अपनी संपूर्ण कलाओं सहित मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और कौशल देश की राजधानी अयोध्या के पवित्र सूर्यवंश में जन्म लूंगा। राजा स्वयंभू मनु और उनकी रानी ने बहुत भारी तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर मैं उन्हें पहले ही वर दे चुका हूं। अब जब वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा और रानी हैं, मैं उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा
और अपना वचन पूरा करूंगा। आकाशवाणी सुनकर भयभीत और व्याकुल देवताओं के सारे कष्ट और भ्रम दूर हो गए। ब्रह्मा जी ने तब पृथ्वी को आश्वासन दिया कि अब तुम निर्भय हो जाओ, प्रभु जल्दी ही तुम्हारा भार हर लेंगे, जो इस समय तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक है। ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं को आदेश दिया कि वे वानरों का रूप धरकर पृथ्वी पर जन्म लें, ताकि प्रभु के चरण कमलों की सेवा कर सकें। दिव्य वाणी को सुनते ही सभी देवताओं का मन चिंता मुक्त होकर शीतल हो गया था, और तब ब्रह्मा जी के उत्साहपूर्ण शब्दों से सभी देवता आनंदित हो उठे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने धरती पर वानरों के रूप में जन्म लिया। सारे वानर बहुत बलशाली, शूरवीर और प्रतापी थे। वानर रूपी देवता बड़ी अधीरता से प्रभु के अवतरित होने की राह देखने लगे। सृष्टि के सारे जीवों में से केवल मनुष्यों में सामर्थ्य है कि वे खुद चुन सकते हैं कि वे किस स्थिति में क्या निर्णय लेंगे। निचली योनियां भोग योनियां हैं, और ये अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही जीवन जीती हैं। इनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। केवल मनुष्य विचार कर सकते हैं। मनुष्य जितना अपने विवेक को जागृत करेगा और सही और गलत, अच्छाई या बुराई की पहचान करेगा, उतना ही वह अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से अपनी उन्नति के साथ साथ संसार का भी भला कर पाएगा। शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता जैसे दैवी गुणों से मनुष्य को अपने अंदर शांति और सुख का अनुभव तो होता ही है, परंतु इसके साथ ही उसके चारों ओर का वातावरण भी आनंदमय हो जाता है। दूसरी तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी आसुरी वृत्तियां केवल दुख ही देती हैं। आज हम जो भी हैं वह उन निर्णयों की वजह से हैं जो हमने खुद लिए हैं और जिन्हें अपने जीवन में अपनाया है, और हमारा कल भी हमारे खुद के निर्णयों पर आधारित होगा। इसलिए हमें सोच समझकर सही निर्णय लेने होंगे।